हैप्पी फ्लो में। मेक सेंस? ये डायग्राम या इसको लो भी बोले, मैंने आपको लास्ट में नहीं दिखाई थी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था आपको कनेक्ट कर पाए। अब आप बेहतर कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने घर पे जाकर सक्सेस हो गए। एनी तो सबसे ऊपर जो बाउंड्री है वो है आपकी लेआउट बाउंड्री, जो कि एज अ पेरेंट रीड हो रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर हैप्पी फ्लो में हमेशा चाइल्ड रेंडर होगा ही होगा। मेक सेंस? उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हमने एरर बाउंड्री देखी थी। इसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड या फिर एक्सपेक्टेड एरर आ जाता है आपके किसी कंपोनेंट के अंदर, और वो जनरल होना चाहिए। दूसरे कंपोनेंट की बात करूंगा, दूसरे तरह के एरर की बात करूंगा, अभी मैं जनरल एरर की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, तो आपका लेआउट रेंडर होता है, और उसके बाद बिकॉज देयर इज एन इशू, तो उस इशू को कैटर करने के लिए एक अच्छे तरीके से एक अच्छी यूआई में यूजर को दिखाने के लिए जो कंपोनेंट रेंडर होता है वो होता है आपका एरर डॉट JSX। अगर आसान लफ्जों में यहाँ पे आगे दिखाना चाहूँ तो इस सूरत में अगर कोई मसला हो जाए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आ जाए, तो यहाँ पे फिलहाल जो पेज डॉट PSX था इसकी जगह कंडीशन है। क्यों? क्योंकि अब कोई एरर आया है। तो लेआउट का चाइल्ड कौन बन जाएगा भाई? आपका एरर का पेज जो आपने बनाया था, या आपका एरर का कंपोनेंट जो आपने बनाया था। डज इट मेक सेंस? लेकिन ये कंडीशनल है। अगर कोई इशू हो या फिर कोई इशू आए, वरना हैप्पी फ्लो के अंदर पेज विल बी द चाइल्ड ऑफ योर लेआउट। डज इट मेक सेंस? कूल। इसी तरह अगर कोई लोडिंग स्टेट है, अगर आपका कंपोनेंट रेंडर होने में कुछ वक्त लेता है, ये भी हमने देखा था, हमने एक्सेल से डिले डाला था, एक जाना पहचाना डिले डाला था यूजिंग सेट टाइम आउट, जिसको हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे आ गया, शुक्र है। हाँ, तो लेट्स से मेरा कोई कंपोनेंट है जिसको रेंडर होने में कुछ वक्त दरकार है, तो लेआउट का चाइल्ड कौन बनेगा? लोडिंग, लेकिन टेम्पररी तौर पे बनेगा। जैसे ही आपका जो एक्चुअल पेज था उसकी लोडिंग स्टेट या उसकी जो लोडिंग जिस वजह से हो रही थी वो काम मुकम्मल हो जाएगा, तो इवेंचुअली जो टाइप बनना है वो आपका पेज डॉट PSX है। अगर सामने से जाऊं तो लेट से यहाँ पे आपका एक पेज लोड हो रहा था, लेकिन पेज के अंदर कुछ एक्सेसिव टास्क हो रहा था, लेट मी टेक few minutes or few seconds, not minutes, few seconds। तो उतनी देर तक यूजर को इंगेज रखने के लिए आप क्या चीज दिखा सकते हैं? अपने नोटरी का पेज दिखा सकते हैं। ऑब्वियसली मेरे पास मैंने पेज का नाम लिख दिया है, आप यहाँ पे अच्छी सी यूआई दिखाएंगे जो कि आपका लोडिंग डॉट GSX या TSX होल्ड कर रहा है। और जैसे ही वो लोडिंग जिस वजह से हो रही थी वो काम हो जाएगा, तो फिर आपका पेज डॉट PSX दोबारा रेंडर हो जाएगा। Does it make sense? और ये तो बहुत आसान था कि से आप कोई ऐसा पेज एक्सेस करना चाह रहे हैं अपने पूरी वेबसाइट में जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि मौजूद ही नहीं है, जो आपने बनाया ही नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये आके आपकी आपका चाइल्ड बन जाएगा और आगे रेंडर हो जाएगा। मेक सेंस? और पेज को हम देखते हैं कोई हैप्पी तो हो, तो इसे रेंडर ही होना है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं और आपसे पूछूं कि कौन से कंपोनेंट है जो कि कंडीशनली रेंडर होते हैं, तो टोटल कितने हैं? काउंट बनाए कितने हैं भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, नॉट फाउंड 404 या फिर एरर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस एरर की बात हो रही है। मेक सेंस? आपने एक चीज अगर देखी हो तो हर सिनेरियो के अंदर एक कंपोनेंट हमेशा रेंडर होता है। वो कौन सा है? बोलो भाई। लेआउट हमेशा रेंडर होता है। हाँ, इसके चिल्ड्रन के तौर पे इन चारों में से बैक वक्त कोई एक एज ए चिल्ड्रन ट्रीट होता है, जिसमें से एक हमने लिखा था लोडिंग, जो कि कुछ देर तक चिल्ड्रन बनता है, जब लोडिंग स्टेट खत्म हो जाती है तो पेज आ जाता है। बाकी तमाम सिनेरियो के अंदर इनमें से कोई एक ही इसका चिल्ड्रन बनता है। कोई मसला होगा तो एरर, लोडिंग स्टेट होगी तो लोडिंग स्टेट। अगर आप कोई ऐसा पेज एक्सेस करें जो एग्जिस्ट नहीं करता तो 404। और फाइनली अगर हैप्पी फ्लो है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका पेज रेंडर हो जाएगा। क्लियर? किस से समझ रहे भाई? सही है। अब
आज के कंटेंट के ऊपर आते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो अब आप काफी चीजों से, बल्कि मैं कहूँ तो बहुत सारी चीजों से वाकिफ है इन पैराडाइम ऑफ नेक्स्ट। लेकिन मसला ये है कि लास्ट लास्ट में अपने आपको एक चीज पढ़ा रहा था, लेकिन एक चीज से मैं आपको जल्दी से आगे ले गया, और वो मसले की बात है कि यहाँ नहीं सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे। वो जो चीज थी मेरे प्यारे दोस्तों, शायद आप लोग ने देखी हो या ना देखी हो, गौर किया हो या ना किया हो, पर मैंने बहुत ही ज्यादा गौर किया था उस चीज पर। क्यों? क्योंकि इट वॉज इंटेंशन, इरादी तौर पर मैंने किया था। वो था ये चीज, ऐसे ही है। सर से कल बताया था कि क्या हो रहा है, किस तरह चिल्ड्रन बन रहे हैं, ये किस तरह का फॉर्मेट और सेंटेंस है, लेकिन इसकी डिटेल में मैं कतई नहीं गया था। ऐसा ही था। तो अब इसको समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो इसको समझने से पहले मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा। जब हम पढ़ रहे थे क्या चीज, टाइप स्क्रिप्ट या फिर जावा स्क्रिप्ट, उसके अंदर हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? डेटा स्ट्रक्चर से अंदर आपने अरे पढ़ा था या फिर एरे पढ़ा था भाई, याद है? क्यों यूज होता है? टू होल्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, टू होल्ड लिस्ट, और इस तरह की दीगर और आप डेफिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी एक्सप्लिसिट डेफिनेशन है नहीं जो आपके दिल के करीब हो, आपको समझ में आए, आपको डेफिनेशन बनाए, कोई मकसद। इसके अलावा हमने एक और स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसका नाम था ऑब्जेक्ट। क्या था भाई? पता है क्यों सवाल करते हैं? और क्लियर? तो बस आज ऑब्जेक्ट की तरफ दोबारा जाते हैं और समझते हैं कि यार ये अजीब सा सिंटेक्स या फॉर्मेट क्या है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मेरी क्लास में तो हमने ये नहीं पढ़ा था। पढ़ा था भाई? ये स्पेसिफिक सिंटेक्स पढ़ा था? नहीं पढ़ा। तो इसको देखते हैं कि ये क्या है। तो थोड़ा सा पीछे आते हैं, मैं एक और प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इस चीज को समझें, और इसके बाद आपको मुबारक हो कि आज हम थोड़ी यूआई की तरफ जाएंगे, इन चीजों को खूबसूरत बनाने की तरफ जाएंगे। और यूआई बनाने के लिए ये दीगर लोग बैठे हैं, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी है, मुझे जारी करा जाते हैं जो मैंने आपको बताया था, ग्रीन, येलो, ब्लू और रेड। अगर आप इन 4 कलर के अलावा खेलना चाहते हैं तो जरूर बोलिएगा, वो बेशक से सीखना है, वरना अगर कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो ये मौजूद है। Anyways, मैं भी कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, आज हम काम करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ। फिर से साथ जावास्क्रिप्ट बहुत देगी तो जावास्क्रिप्ट देख लेते हैं, कोई टाइम की वेट नहीं होती तो जावास्क्रिप्ट देखो, बस थोड़ा सा समझाने के लिए, दिखाने के लिए, बाकी कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं है। जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल फोकस जो होगा वो जावास्क्रिप्ट के कुछ एक कॉन्सेप्ट पे होगा। ये अक्सर करते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, राइट? जावास्क्रिप्ट वुड मेक मोर सेंस। तो हम कोई भी प्रोजेक्ट खोल लेते हैं तुरंत। मैं थोड़ी सी भूल जाऊँ टाइम से तो आपको मुझे याद भी आना है और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके पास एक प्रोजेक्ट आ गया है, मैं उसको बहुत बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई मसला ना हो। फाइल सीख रही है? ठीक है, ये कुछ फाइल्स बनेंगे, इसको सब नहीं बनेंगे, फिलहाल बिल्कुल इग्नोर करके, और हम एक बिल्कुल नई फाइल यहाँ पे बनाते हैं और उसको हम नाम देते हैं, हम अपनी डायरेक्ट की फाइल को क्या नाम देते थे? इंडेक्स और टी है। तो यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ इंडेक्स और, ठीक है? कोई मसला? ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं जल्दी से एक टाइप बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? टाइप। लेट्स से मैं बोलता हूँ जैसे मेरी टाइप है सी पर्सन, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दे दिया। ये टाइप का कीवर्ड डाल देना, कोई चीज भूले तो नहीं है, ठीक है? इसके बाद क्या करना है हमें? क्या सेंटेंस है इसके बाद? क्या देते हैं? इक्वल टू देते हैं। क्या देते हैं? और उसके बाद आप अपनी टाइप बताते हैं। सही है? तो बोलता हूँ यार मेरे पर्सन का कुछ ना कुछ नाम होगा, कोई ना कोई एज होगी और एक आईडी होगी और टाइप नंबर। यहाँ से कोई मसला? दैट सिंपल, राइट? अब फाइनली मैं क्या करता हूँ प्यारे दोस्तों, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और बोलता हूँ पर्सन। ये पर्सन का जो वेरिएबल है इस टाइप का होने वाला है, जो मैं बता देता हूँ कि भाई ऊपर जो मैंने पर्सन की टाइप बनाई है, इसका स्ट्रक्चर कुछ उस तरह का होने वाला है।
तो ये मैंने इस तरह का कर दिया। एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है? चलो घबराओ नहीं, ठीक है। कॉस्ट ट्वेंटी करके अभी भी एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि आवाज आ नहीं रही, भूल गए हैं, समझ नहीं पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर सेकंड क्वार्टर में आए क्यों नहीं आ रहा था, ये क्या एरर आ रहा है बोलो? मेरी टाइप का स्ट्रक्चर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ऐसी है। क्योंकि जो टाइप मैंने पर्सन असाइन की है उसके ऑब्जेक्ट में नेम भी होना चाहिए है, एज भी होनी चाहिए है, और आईडी भी होनी चाहिए, जो कि मैंने तीनों कतई पास नहीं की है। तो जल्दी से एक काम कर लेते हैं। मैं नेम पास कर देता हूँ, लेट्स से जॉन। एज पास कर देता हूँ 25 और आईडी पास कर देता हूँ 1। एरर ऑन, ऑल गुड। बस अब यहीं से समझना है और जरा गौर से समझना है कि वो क्या है। जी बच्चे, स्टार्ट करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कहलाता है रिस्ट्रक्चरिंग। क्या होता है भाई? यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेलिंग पे आपको पता है, फाइल आने नहीं हो रहा, मैं पहली बता दूंगा, ये थोड़ी मेरी कमजोर सी है, ढीली ढाली सी है। तो अगर डिस्ट्रक्चर की स्पेलिंग सही है तो वी आर गुड टू गो। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? रिस्ट्रक्चरिंग। ये मैंने स्पेलिंग लिख दी है, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? नहीं क्या बोलो भाई? तोड़ना। रिस्ट्रक्चरिंग का मकसद होता है तोड़ना। और अगर मैं आपको बोलूं ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग, तो इससे आपके जहन में क्या चीज बनेगी? ऑब्जेक्ट को तोड़ना, ठीक है। तो मतलब स्ट्रक्चरिंग का मतलब तो तोड़ना ही रहा, लेकिन क्योंकि मैंने आगे ऑब्जेक्ट बना दिया है तो भाई अभी भी टूट ही रहा है, लेकिन क्या टूट रहा है? आपका ऑब्जेक्ट। मेक सेंस? तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस तरह अपने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। मेक सेंस? तो इसका मकसद क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका मकसद बड़ा सिंपल सा है। अभी आपके ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी स्टैंड अलोन कोई वैल्यू नहीं। समझने की कोशिश कीजिएगा, मिल जाएगा, ऊपर ले जाता हूँ समझाने के लिए। अभी आपके ऑब्जेक्ट की ये जो प्रॉपर्टीज है या ये जो एट्रीब्यूट्स है, इनकी स्टैंड अलोन वैसे कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ कि कंसोल डॉट लॉग नेम, तो क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि स्टैंड अलोन कोई वैल्यू नहीं है। इट इज अ पार्ट और अ चाइल्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं नेम को एक्सेस करना चाहता हूं तो द ओनली वे आई कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर नोटेशन, मेक सेंस? जिसको हम बोलते हैं डॉट नोटेशन। तो ये चीज समझे और आगे बढ़ने कि जब कोई एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसकी स्टैंड अलोन कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर मुझे उसे एक्सेस करना है, उसे हासिल करना है, उसे इस्तेमाल करना है, उसे यूटिलाइज करना है, तो मुझे उस ऑब्जेक्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा। मेक सेंस? ठीक है। तो अगर लेट से मैं चाहता हूं कि यार इस नेम को कुछ अलग शनाख्त हो, ये अपने नाम से जाना जाए, अपने नाम से पहचाना जाए, तो मैं इसको कैसे करूं? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिस्ट्रक्चरिंग, कि भाई इस ऑब्जेक्ट को तोड़ो और इसके अंदर जो नेम है उसको एक अलग शनाख्त दो। मेक सेंस? समझ आ रही है बात मेरी? सही सुन दो, मैं समझा रहा हूँ, समझ आ रही है? ठीक है। दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप अपने किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अलग शनाख्त देना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप उसको स्टैंडअलोन इस्तेमाल पसंद नहीं कर सकते, अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे नेम को इस्तेमाल करना था तो मुझे पर्सन डॉट करके ही वो मेरा स्टैंडअलोन नेम कुछ भी नहीं था। तो अगर मुझे इसे अलग शनाख्त देनी है तो मुझे ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और फिर मैं इसमें से भले नेम, भले एज या भले आईडी को एक अलग शनाख्त दे सकता हूँ, और अगर प्रोग्रामिंग में बोलूँ तो इसको एक अलग वेरिएबल बना सकता हूँ, ताकि अब मैं बस अगर कंसोल डॉट लॉग नेम लिखूं, एज लिखूं या फिर आईडी लिखूं तो मुझे वो स्टैंड अलोन एक्सेसिबल हो। डज इट मेक सेंस?
ये होल आइडिया था अराउंड दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, किस सेक्शन में बात क्लियर है भाई? हैंड रेस रही कूल। अब देखते हैं ये काम करते किस तरीके से। अगर आपको वेरिएबल बनाना होता है मेरे दोस्तों, तो आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप क्या लेते हैं? कीवर्ड देते हैं। ठीक है, अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले आप किसी कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने उसको लगता है आगे जाके उसको ट्वीट करेंगे, अपडेट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो आप लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज के वजीर होते हैं कि यार मुझे इसे आगे बिल्कुल चेंज नहीं होने देना, तो आप कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं? तो अभी इसको चेंज करना ना करना हमारा मकसद नहीं है, अभी बस एक वेरिएबल बनाना मकसद है। तो मैं फिर से साथ जाता हूँ, अपने कॉस्ट के साथ भी चला जाता हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना है? मुझे पर्सन में से आईडी, एज या नेम में से किसी एक प्रॉपर्टी को एक्सपेक्ट करना है, तोड़ना है, अलग से निकालना है ताकि मैं उसको एक्सेस कर सकूं। तो लेट से अभी के लिए मैं आईडी के साथ रहता हूँ, फिर से जाता हूँ ताकि मैं उसको स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर सकूं। जब भी मुझे आईडी इस्तेमाल करना हो तो मुझे पर्सन का सहारा ना लेना पड़े, मैं स्टैंड अलोन आईडी इस्तेमाल कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह पहले आप सिर्फ अपने कॉन्स के बाद या लेग के बाद डायरेक्ट वेरिएबल का नाम देते थे, तो कुछ भी हो सकता था, ऑल अप टू यू। लेकिन अब बिकॉज वी आर वर्किंग अराउंड एन ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को तोड़ने जा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कॉन्स के बाद क्या दूंगा सबसे पहले? कर्ली ब्रैकेट्स। और ये बहुत आप रिलेट कर सकते हैं साहब कि यार मुझे ऑब्जेक्ट के साथ में काम करो। ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को मैं इंस्ट्रक्टर कर रहा हूँ, तोड़ के निकाल रहा हूँ, तो लेट के बाद या पॉज के बाद मुझे वेरिएबल का नाम नहीं लिखना, बल्कि मुझे कर्ली ब्रैकेट्स आना। इसके बाद आप देंगे इक्वल टू है, क्या देंगे? और इक्वल टू के साइन के बाद आप अपना वो ऑब्जेक्ट बताएंगे जो आप तोड़ना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तो हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है भाई? नहीं, क्या बोलो, क्या है? ऊपर लिखा हुआ है पर्सन, तो मैं तोड़ना चाहता हूँ किसको? पर्सन को। अब इतना समझ लिया तो आगे क्रिस्टल क्लियर है। अब बस आप इस कर्ली ब्रैकेट से अंदर अपने ऑब्जेक्ट की वो वैल्यू पास कर देंगे जिनको आप स्ट्रक्चर करना चाहते हैं। और हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप किसको स्ट्रक्चर करना चाहते हैं? आईडी को, तो बस मैं यहाँ पास कर दूंगा आईडी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी मौजूद हो। ऐसा नहीं है कि आप मुझे पास कर दो तो मुझे एरर मिलेगा, बोलेगा पर्सन के अंदर ने दिया था तो कोई चीज मौजूद है ही नहीं। जो प्रॉपर्टी मौजूद है उनमें से किसी एक को अगर एज अ सेपरेट वेरिएबल ट्रीट करना चाहते हैं, तो भी आप ये सिंटैक्स फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भी होगा ना कि हमें आईडी इस्तेमाल करनी है। क्या इस्तेमाल करनी है? आईडी। तो बस मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये जो आईडी था ये एक अलग सेपरेट वेरिएबल बन चुका है, और अब मैं इसको स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। दिखा भी देता हूँ कैसे। कि अब अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग आईडी, तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। मैंने इस पर्सन में से डिस्ट्रक्टर कर लिया है आईडी, और अब इस आईडी की एक अलग शनाख्त है, अलग पहचान है, मैं इसको अलग से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर यही काम मैं इस बीच तकलीफ से ऊपर करता तो क्या होता? अगर मैं एक कंसोल डॉट लॉग इस लाइन से ऊपर करूं तो क्या आएगा भाई? बिल्कुल एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आईडी की अपनी कोई शनाख्त नहीं है। अगर मैं आईडी इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मुझे पर्सन का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? बस इतनी सी बात ही यही बनाता है डिस्ट्रक्टिंग। अब अगर आप मल्टीपल वैल्यू निकालना चाहते हैं, लेट्स से आईडी तो मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे नेम भी एक्सपेक्ट करना है, तो क्या मैं इसको नीचे लाइन पे आऊं और कुछ ऐसा करूं? ऐसा करूं? नहीं, इसका बहुत ही आसान तरीका है कि मैं यहीं पे कॉमा लेके अपनी डिफरेंट और भी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। अब आईडी की भी एक अलग पहचान है, उसकी अलग शनाख्त है, और एज की भी एक अलग अपनी पहचान और शनाख्त है। अगर मैं इसी के आगे एक और कंसोल लॉग लगा दूं और मैं बोल दूं कि भाई एज ला के दे दो, तो इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। ये था डिस्ट्रक्चरिंग, समझ आया? हैंग करो भाई, ऑल गुड। अब यही कॉन्सेप्ट को आपने जहन में रखना है, और मैं अब इसको फंक्शन लेवल पे लेके जा रहा हूँ। कहाँ लेके जा रहा हूँ?
क्योंकि वहां पे आप उसको देख के थोड़ा सा घबरा जाएंगे। कॉन्सेप्ट यही होगा, फॉर्मेट देख के शायद थोड़ा सा तंग हो जाना। तो मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसको थोड़ा सा कमिट आउट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं फंक्शन बना रहा हूँ। क्या बनाता हूँ? बियॉन्ड का फंक्शन बनाना, तो फंक्शन का टेबल दे सकते हैं। यहाँ हमारे पास 3-4 और अप्रोच है कि मैं दो फंक्शन यूज कर सकता हूँ, नॉर्मल फंक्शन यूज कर सकता हूँ, ये लिए फिर वो फंक्शन यूज कर सकता हूँ, या फिर फंक्शन डेफिनेशन यूज कर सकता हूँ। तो आगे वो भी फंक्शन डेफिनेशन फॉर्मेट और सेंटेंस। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखते हैं कि भाई ग्रीक। सही है, फंक्शन का नाम मैंने क्या लिख दिया? ग्रीक। और ग्रीक क्या लिख दिया है? ग्रीक पर्सन। अब ये ग्रीक जो है ये पैरामीटर के तौर पे आपको पता है नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी एक्सपेक्ट कर सकता है और एरे भी एक्सपेक्ट कर सकता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्यों? तो अगर मैं बेसिक सिंटैक्स या फॉर्मेट बना दूं पूरे फंक्शन का और इसके अंदर अगर मैं लिखूं कि भाई ग्रीक पर्सन जो है ये कुछ एक्सपेक्ट करेगा, क्या एक्सपेक्ट करेगा? नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि ये कुछ वेरिएबल एक्सपेक्ट करेगा, उसको मैंने नाम दे दिया पर्सन। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने क्या नाम दे दिया? पर्सन। लेकिन बिकॉज वी आर वर्किंग अराउंड टाइप ऑफ शिफ्ट, तो इसको और अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए मैं यही बता देता हूँ कि भाई इस पर्सन की टाइप क्या होगी। ऐसा ही है, तो मैं बोल देता हूँ उस पर्सन की टाइप पर्सन ही होगी, जो हमने ऊपर एक टाइप बनाई है, टी पर्सन। ओके, टी पर्सन। यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं? आप डिस्कस अभी किया था मैं सिंपल इज दैट। अगर आपने ऐसी करना है, आप देखिए पर्सन डॉग में पेपर रखी हो, उससे आने में आ रहा हूँ मेन बेसिकली, उससे उससे आना आ रहा हूँ ऐसा वो राइट साइड में लाइन आई लो फिर मैं समझ उसको बोली बोले अभी मान लीजिए इतना समझे आपके पास फंक्शन बन गया है। ठीक है, यहाँ तक व्यवस्था समझ आ रहे हैं। अब थोड़ा सा काम इसके अंदर कर लेते हैं कि लेट्स से मैं क्या करता हूँ, पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अगर मुझे इस पर्सन नेम से नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, एक तरीका ये है, सिंपल दैट सिंपल कॉन्सेप्ट कि मेरे को कंसोल डॉट रो है और इसे मैं लिख दूं हेलो पर्सन डॉट नेम। इसमें कोई मतलब पर्सन में से नहीं कैसा लिया, क्योंकि वी ऑल नो कि जो पर्सन होगा इट्स गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं टी पर्सन बोलता है ऑब्जेक्ट के अंदर नेम होगा ही होगा। तो मैं इस तरह काम कर सकता हूँ। ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़े अलग तरीके से काम करूँ। मैं इस लाइन से पहले ही इस पर्सन नेम से नेम को निकाल लूँ, तो मैं कैसे करूँगा? अच्छा, अभी यहीं तो नहीं रखते, इधर नहीं रखते हैं। आप घबरा जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ऊपर ही नहीं बोल देता हूँ और जल्दी से आके यहाँ पे आप यूजर नेम लिखता हूँ। आप बताए मेरे प्यारे दोस्त, ग्लासेस पहने हुए हैं आपने, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दिया। मेरे प्यारे दोस्त एक तरीका तो ये है जो कि रेड सिंपल है, कोई मसला ही नहीं है, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इस यूजर नेम को स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर सकूं। मैं इसको बिल्कुल भी पर्सन का ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हुए इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो क्या तरीका है जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करके इस यूजर नेम को स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर सकूंगा? कॉल्स या क्लियर, सही। कॉल्स, इसके बाद प्राइमरी ब्रैकेट्स और कोट है, ये इसके बाद इक्वल टू, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? पर्सन है। ठीक है, और ये पर्सन अब ये वाला पर्सन नहीं है, कंफ्यूज मत रहिएगा। ये पर्सन ये वाला पर्सन है जो कि फंक्शन के पैरामीटर के अंदर मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ है। ठीक है, दोनों का स्कोप अलग है, उसका स्कोप अलग है। ये इस फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल के तौर पे ट्रीट हो रहा है। मेक सेंस? कूल। हाँ भाई, अब मैंने आपसे बोला है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट में से यूजर नेम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? कहाँ पे? यहाँ पे भाई लिखो, अंदर लिखो, आपको टेंशन भी मिलती है जबरदस्त। और अब ये तरीका भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। मैं अब क्या बोलूंगा? डॉलर यूजर नेम चलेगा। कौन पर इसी बात पे मुत्तफिक है, चलेगा। आपका नाम, आप कॉल को पढ़ना ही पड़ेगा लेकिन वैसे चलेगा। ठीक है, कौन पर मुत्तफिक है? आपका नाम दानियाल के साहिया। साहिया में कंजूसी नहीं भाई, साहिया। थैंक यू सो मच। सही है। तो मेरे भाई प्यारे दोस्तों एक तरीका तो ये था, ठीक है, ये कोई मसला नहीं था। पहले हम यहाँ पे बारी कर रहे थे, अब हमने फंक्शन के अंदर घुसकर कर लिया। ऐसा ही है,
लेकिन फंक्शन के अंदर एक और तरीका भी होता है जिसकी मदद से आप डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। वो क्या है? वो है यहीं पे। कहाँ पे? यहीं पे। मतलब अगर मैं बोलूँ कि यार जब मुझे पता है मेरे इस पर्टिकुलर वेरिएबल की टाइप क्या है, मैंने अभी बता दिया 80% जो कि क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किस में लगता है कि उसके अंदर तीन प्रॉपर्टी है। हवस करूंगा तो आपको नीचे लिख भी रही है, यूजर नेम है, एज है और आईडी है। तो एक तरीका तो ये था आपके सामने कि मैं इसी तरह इसको जान रही हूँ। नीचे लाइन पे आती है, 14 लाइन पे मैं इसको एक्सप्लिसिट वे में एक वेरिएबल बनाते हुए डिस्ट्रक्चर कर दूं, जो भी वेरिएबल्स मुझे अपने ऑब्जेक्ट में से डिस्ट्रक्चर करना। बट देयर इज अनदर वे, और ये बड़ा हैंडी है। ठीक है, आप इसको बहुत ज्यादा जगहों पे देखेंगे। अभी न्यूयॉर्क भी हमने यही देखा था, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, आप यहीं पे एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सही है, समझ रहे हैं कि आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम देने के बजाय जो कि पूरा ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा, आप यही पे बता दें कि भाई इट्स गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे क्या क्या चाहिए, क्योंकि 3% यहाँ पे टाइप मिली है। तो उसको पता है कि इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ये तीन ही हो सकती है, या तो यूजर नेम हो सकता है, या तो एज हो सकता है, या तो आईडी हो सकती है। तो मैं यही पे बोल सकता हूँ कि यार इस यूजर नेम में से मुझे, सॉरी इस 3% में से मुझे यूजर नेम निकाल के दे दो। अब नीचे मुझे एरर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि एक ही स्कोप में रह गए हैं। मैंने ऊपर भी यूजर नेम का नाम का लेबल बना लिया है और नीचे भी बना दिए। तो मैं अब इस लाइन को क्या कर सकता हूँ? डिलीट कर सकता हूँ। डज इट मेक सेंस? ये था फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग करने का तरीका। अब बिल्कुल उसी तरह मैं अगर और वेरिएबल भी एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ, तो क्योंकि 3% इसी टाइम पड़ी हुई है, तो अगर मैं टेंशन देखो तो पीछे दो ही वेरिएबल बाकी है, एज और आईडी। तो मैं एज को भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और मैं आईडी को भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं इन तीनों वेरिएबल को स्टैंड अलोन इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मुझे करना क्या होगा? मैं इस ग्रीट फंक्शन को, ग्रीट पर्सन को इन्वोक करूंगा, इसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट पास करूंगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि इसको मैंने टाइप बताई है कि भाई टाइप होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये तीन में पास कर देता हूँ। लेकिन मुझे एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर पहले ही एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की जगह पेस्ट कर दूंगा। तो ये बिल्कुल वही बात है जो इससे पहले अभी मैंने की थी। ये समझ आया? हैंड करो भाई, सही है। ताकि मुझे पता चलेगा कोई मसला तो नहीं, समझ में समझ आएगी। किस चीज को समझ नहीं आया? सही थे? पता चले, ठीक है। इससे पहले जब मैं फंक्शन के अलावा डिस्ट्रक्टिंग समझाना समझ आया ना, तो उसको दोबारा समझ लें। तो सही आपको करें नहीं कर पाएंगे। एक स्टेप पीछे आ गए। अजान हो रही है, अजान के बाद करते हैं। 7:46 7:49 पे स्टार्ट करते हैं आफ्टर 3 मिनट्स। कर सकता हूँ ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अभी इससे एक पॉइंट पहले ही, एक स्टेप पहले ही मैंने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो कि है डिस्ट्रक्टिव। तो भी और लोग कि यार मैं एक और तरीके से अब इस यूजर नेम को स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे? मैं लेट का कॉस्ट लिखूंगा, अपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, इक्वल टू देके अपने ऑब्जेक्ट का नाम दे दूंगा जो हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अभी क्या है, पर्सन है। और फिर मैं इस पर्सन में से जो भी प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, डिस्ट्रक्टिंग करना चाहता हूँ, वो मैं इस कर्ली ब्रैकेट से अंदर दूंगा। तो वो बन रहा कि अब मैं इस यूजर नेम को स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं ये पर्सन हटा सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर? हैंड पर्सन भाई क्लियर हो रहा है? ठीक है। आप ऑन टॉप ऑफ इट एक और तरीका बता रहा हूँ कि फंक्शन के अंदर आप इस चीज को और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि आपको एक और लाइन का कोड ना लिखना पड़े। आप इससे ऊपर ही जहाँ पे आपने ये पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है, यहीं पे रहते हुए अपने ऑब्जेक्ट में से इस यूजर नेम को एक्सट्रैक्ट करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये काम जो आपने यहाँ पे किया है, इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे ले जाए, दैट्स इट। लेट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भाई जब आप पैरामीटर का नाम दे रहे होते हैं तो आपके लिए ऑटोमेटिकली लेट लग रहा हो, अगर आप समझे तो। इससे पहले ही आप कभी राउंड ब्रैकेट के अंदर लेट नहीं लगाते, वो ऑटोमेटिकली आपके फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स बन जाते। तो अगर यहाँ से मैं
इस स्टेटमेंट में से ये लेट हटा दूं तो पीछे क्या बचता है, यही चीज तो बचती है, ये मैंने हटाई और यहाँ पे लगा दी, दैट्स इट। अब मैं ये वाली लाइन पूरी हटा सकता हूँ। अब मेक सेंस एंड भाई क्लियर। ये आपका वेरिएबल, ये टेक्निकली सब वेरिएबल है, ये वेरिएबल ही है। हम बोलते हैं तो पैरामीटर ही है, लेकिन मेमोरी के अंदर ये सेव हो, वो तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आप यहाँ पे वेरिएबल बोल दें तो डिफरेंशिएशन कैसे होगी, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब जब आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप उसको वेरिएबल बोले, आप उसको आर्गुमेंट बोले, आप उसको पैरामीटर बोले, ऑल मेक सेंस, ओके। लेकिन इनिशियली आपको पता होना चाहिए कि समवन विल आस्क यू का क्वेश्चन कभी पैरामीटर क्या होगा, आपको पता ही होगा, आप बोलेंगे भाई वेरिएबल होता है, पैरामीटर तो नहीं चीज पता नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको स्टिक टू वन वोकैबुलरी, सही है, किसी एक वोकैबुलरी को पकड़े, लेकिन उससे पहले उससे अराउंड जितनी जो वोकैबुलरी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है आपको वो पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पैरामीटर पता है तो आपको आर्गुमेंट के बारे में पता होना चाहिए, आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब आप अपने तौर पे जो आपके लिए आसानी है आप वो इस्तेमाल करें, हाँ, लेकिन अगर आप आपसे कोई पूछेगा तो आपको तीनों में कॉन्टेक्स्ट पता है, आपको पता ही है भाई हाँ डिफरेंशिएशन क्या और क्या चीज सब इस्तेमाल होती है, बस ये तीन लाइन चीज जी। नहीं नहीं, वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो, वो यही चेंज हो, ठीक है। वो अब वक्त के साथ मुश्किल चीजें ना बनाते रहेंगे, अभी तक जो पढ़ाई एक क्वेश्चन दिया है और वर्ड जी, इसका आंसर कुछ अलग होगा, ठीक है, सही है, क्योंकि ये अलग वेरिएबल बना है, तलवे एक्सो वेरिएबल ही वर्ड, इट्स सेपरेट वेरिएबल। बाकी आप देखेंगे कोई मसला हुआ, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वो कॉन्सेप्ट था जो मैं किस सकते ही नोट आपको समझाना चाह रहा था, और फंक्शन इसलिए बनाया क्योंकि इससे बाद जो हम दोबारा नेक्स्ट ईयर से ऊपर स्विच करेंगे, टेक्निकली हम दोबारा इसी डिस्ट्री को फंक्शन के पैरामीटर के अंदर दे पाएंगे। अब अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें तो एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से चिल्ड्रन को डिस्ट्रक्टर किया गया, अगर मैं इसको इतना हाईलाइट करूँ, मेरा गौर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे ही है। इतना आप देख रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट था जिसमें से मैंने क्या चीज निकाली है, चिल्ड्रन। उसके बाद कॉलन आया है, कॉलन किससे इस्तेमाल करते हैं, टाइपिंग देने के लिए, क्या देने के लिए, टाइपिंग देने के लिए। अब इन्होंने थोड़ा सा काम गलत किया है, इन्होंने यहीं पे टाइप दे दिए, क्या किया है, यहीं पे टाइप दे दिया। अगर मैं ये दिखाने के लिए या आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ से हटा के ऊपर एक टाइप बना लूँ, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि भाई ये क्या है, रूट लेआउट, सही सही लिखूंगा मैं, रूट लेआउट प्रॉप्स या कुछ भी, और अगर इसके अंदर रूट रूट, थैंक यू सो मच। और अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं ये काम कर दूं, इसको थोड़ा सा ये चीज हटा दें और ये भी हटा दें, और अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो डज इट मेक सेंस, इतनी चीज ऊपर वाली चीज में देखनी, लीड ओनली क्या है, वो जीपू कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये चीज समझे तो ये समझ आ रहा है कि यार एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मैंने टाइप बना दी है ऊपर, उस ऑब्जेक्ट में से मैंने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट कर दिया, बिकॉज देयर कुड बी मल्टीपल वैल्यूज, जिसमें से मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी को निकाल लिया है, वो क्या है आपका चिल्ड्रन, मेक सेंस, ठीक है। किस चीज को ये चीज समझ आई, हैंड रेज करें। 3 मिनट अगर साथ वाले को समझाए, मैंने तो इतनी कराना ही है, लेकिन जो आपके साथ वाले को दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानी है वो हमारी करने की कोशिश करें, एंड मेक श्योर 3 मिनट्स आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो ये देख के तो घबराना कतई नहीं है कि भाई 100 लाइन हो गई या मुश्किल सेंटेक्स हो गया, उस पर नहीं जाए, जो चीज पढ़ी है वो आपकी बेस है, उसी के ऊपर आप इमारतें बनेंगी, डिफरेंट फ्लोर्स बनेंगे। तो दोबारा बता देता हूँ, ये आपकी टाइप है, जिस तरह इससे पहले मैंने परसेंट टाइप बनाएगी, टाइप का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया रूट लेआउट प्रॉप्स, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बना दिया और बता दिया कि भाई इसका एक चिल्ड्रन प्रॉपर्टी होगी, अगेन ये टाइप कौन सी है, ये रिएक्ट स्पेसिफिक टाइप है, उसको समझेंगे बात, घबराना नहीं है, अभी स्ट्रिंग बूलियन नंबर से देख कर सो वैसी एक चीज है। फिर मेरा फंक्शन का रूट लेआउट, जिसके अंदर मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पे एक
जो आर्ग्यूमेंट आएगा उसकी टाइप क्या होगी, ये जो मैंने ऊपर डिफाइन की है। और फिर मैंने यहीं पे रहते हुए एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्यों? क्योंकि मैं इसमें से एक्सपेक्ट करना चाहता था अपनी चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को, तो मैंने कर दिया। और दूसरा तरीका क्या था कि मैं इसको यहीं पे कोई ऑब्जेक्ट ही रहने देता, मैं बोला था प्रॉप्स। क्या बोला था? प्रॉप्स। और नीचे आके जो दूसरा तरीका है, यहाँ पे लिखता कॉन्स्ट अपना प्रॉप्स, और प्रॉप्स जैसे स्ट्रक्चर कर लेता क्या? बोलो भाई, चिल्ड्रन। तो ये है आपके पास वर्क अराउंड, या ये तरीका इस्तेमाल कर लें, या इससे पहले जो कि नेक्स्ट ईयर से सवाल किया था क्या, कि यहाँ पे एक अलग वेरिएबल एक्सप्लिसिट वे में जाने के बजाय और एक नई लाइन का एडिशन करने के बजाय आप ये वाली चीज कॉपी करें, यहाँ से कट करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, और ये लाइन को कर दें क्या काम बाय बाय। तो ये आपका चिल्ड्रन आ गया। अब ये चिल्ड्रन या तो पेज डॉट टी एस एक्स हो सकता है, या कंडीशन ये आपका एरर डॉट टी एस एक्स, सस्पेंस मतलब लोडिंग डॉट टी एस एक्स, या नॉट फाउंड डॉट टी एस एक्स। मेक सेंस? क्योंकि आप देखें, आप दोबारा करेक्ट करें कि यार इसकी टाइप रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोन क्यों है? क्योंकि इसका जो चिल्ड्रन बनने जा रहे हैं वो एक पेज है, वो कोई स्ट्रिंग नहीं है, वो कोई नंबर नहीं है, वो कोई बूलियन नहीं है, वो कोई ऑब्जेक्ट या अरे नहीं है। जब चिल्ड्रन स्पेशल है, एक पेज होने वाला है, तो टाइप तो स्पेशल ही होगी। इसलिए आप यहाँ पे एक नई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो है रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोट। मेक सेंस? अपने साथ वाले को समझाएं, जब तक मैं उनका सवाल ले रहा हूँ। जूम कर देता हूँ, ये नहीं बहुत आप लोग का जो फोकस होना चाहिए वो लाइन नंबर 21 से लाइन नंबर 25 तक होना चाहिए। दैट्स इट। ये जो इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट था, मैंने इसको तोड़ के अलग टाइप भी बना दी है, और आपको एक चीज डिफाइन भी करनी है, ये थी आपकी बेस स्ट्रक्चरिंग। मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर देता हूँ। लाइन नंबर 21 to 25 स्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है चीज समझ। समझ में आया? बनाना एक फंक्शन, सही है। वो फंक्शन एक्सपेक्ट करेगा एक पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर, और आपने कुछ नहीं करना है, आपने ये करना है कि संबल हो रही है 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ नहीं? एक फंक्शन बनाना है जो कि एक्सपेक्ट करेगा एक पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या करना है, आपने ये जो आपको नंबर मिला है एज एन पैरामीटर, आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और रिटर्न कर देना है। सबसे पहले भाई की मदद करें कि फंक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं भाई। नाम कुछ भी ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। लेट्स से डिवाइड बाय 5, और सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा एक बार सामने भी देखें, देख लिया? अब दोबारा कौन है? चलिए मल्टीप्लाई। ये कीबोर्ड आपको थोड़ा कम करेगा, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। चलो, इसके अंदर भी नंबर ऐसे ही। चलो, एक पैरामीटर कोई भी ऑफ टाइप नंबर। पैरामीटर क्या है? वेरिएबल का कोई मखसूस नाम होना चाहिए। कुछ भी दे सकते हैं ना वैल्यू, वेरिएबल का नाम, तो आप कुछ भी देना, आप बोल रहे नम। नम की टाइप होनी चाहिए भाई। नंबर कैसे लेते हैं? टाइप मतलब कैसे लेते हैं? कॉलन। अरे नंबर के आगे टाइप डिजिट नंबर की। अच्छा, आपने वेरिएबल का नाम भी नंबर दे दिया, कोई मसला नहीं है, आप इसको नम बोल दें, नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए आप इसको अभी के लिए नम बोल दें और इसकी टाइप देना। ठीक है, क्या टाइप आएगी भाई? नंबर। जल्दी करेंगे वापिस आना, ये मास्टर ना जबरदस्त कर रहे हैं। एरोगे एरोगे एरोगे। इसके बाद राउंड ब्रैकेट के बाद क्या आता है भाई? कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स। कीबोर्ड ही खराब। ये कीबोर्ड ट्रेनिंग होगा। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करने हैं?
इसको मेरी टेन सेंस पहले समझ आ रही है, ये करना है मल्टीप्लाई बाय 5 नंबर, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से। चलें मल्टीप्लाई वो तो बता रहे हैं ना, नहीं बता तो नहीं ना, इतना आज वैसे नहीं है। सही है, ठीक है, जबरदस्त। कौन कौन एग्री करता है कि भाई इट विल वर्क परफेक्टली फाइन? नो देयर इज एन एरर, ओके लेट्स फिक्स दैट एरर, नो वरीज, कोई मसला नहीं है। और अब आप मुझे बताएं कि क्या ये चलेगा? आप क्यों नहीं चलेगा भाई? क्या बना? हाँ फंक्शन की हद तक सही है, हाँ ऑल गुड। ठीक है, आपका नाम, नाम सबको बताया आपका नाम है? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित भाई के लिए जोरदार तालियां। और फिर ये बताएं कि टीम में आई भी करना है, थैंक यू सो मच अब्दुल बासित था। अब आप लोग की बारी है। उससे पहले किसी के आईएएस गाड़ी का कार्ड है? ये गाड़ी नहीं होती है, इट्स शहनाज अहमद। तो जो भी शहनाज अहमद साहब है प्लीज आके ले लीजिए। आइए, यहाँ से आते हैं और यहाँ पे मैं बुलाऊंगा आमो विच ब्लैक ग्लासेस, ये बिल्कुल आप जो मुझे देख के आगे बुलाते हैं मुझे बोला एक कलर नहीं, एक कलर अच्छे अच्छे, ये येलो ग्रीन, मैं ग्रीन तो नहीं, येलो ऑरेंज रेड नहीं पहन के आना, और जब आई कॉन्टेक्ट तो नीचे नहीं देना, ये तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अच्छा, अब मसला ये आता है क्या ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, क्यों नहीं होगा? पहले तो बच्चे को पूछ लेना कि क्या मसला है। कोई चीज ऊपर क्यों है? कोई चीज ऊपर की नहीं पहन जाने दे भाई, मैं करो मैं बची रही है क्या नहीं है। चले जी, रहमत आगे तो हो कोई, अब ये फंक्शन आज हम जाएगा। तो रहमत बच्ची ये बताओ कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है और मुझे कंसोल में इसका रिजल्ट दिखना चाहिए, क्या करूँगा? तो करो, बिल्कुल सही कहा आपने, कंसोल करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले आप इस फंक्शन में वो करें जिस तरह आपको लगता है कि भाई किस तरह में इसका रिजल्ट लॉक कर सकते हैं। हम नहीं बताएंगे, आपने खुद करना है, रिलैक्स करें, करें आप। अच्छा, पहले हम थोड़ी हेल्प करें कि भाई कैसे होगा, एनीवन? सबसे पहले क्या करना चाहिए भाई? और सीरियल तुरंत हो जाओ। स्टेप डाउन करते हैं सर। स्टेप डाउन क्या होता है? ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करते हैं, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक वेरिएबल टू बनाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसको इमीडिएटली या राइट अवे इन्वोक कर दूंगा, इट विल नॉट, इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि इसकी एक वैल्यू है लेके रिटर्न करेगा, तो मुझे वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी पड़ेगी ताकि कल मैं उसको यूटिलाइज कर सकूं, इस्तेमाल कर सकूं। तो बच्चे एक वेरिएबल कैसे करते हैं? हाँ देखो, अच्छा अभी मैं रुकना, सामने देखो, ले लिया, चलो दोबारा करो। सही है, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो, रिजल्ट ले लो, अगले बार में रिजल्ट समझ दो। सही है, आगे तो आगे क्या होना चाहिए भाई? रहना खुद भी करना है, साथ इक्वल टू, सही है, इससे आगे फंक्शन, मुझे ऊपर जो फंक्शन बना है उसका रिजल्ट स्टोर करना है बच्चे, कैसे होगा? हाँ, क्या कहते हैं उसको, कैसे में क्या बोलते हैं जब फंक्शन इस्तेमाल करना होता है? तो फंक्शन इन्वोकेशन या फिर फंक्शन कॉल करना, दोनों चीजें इस्तेमाल होती है। तो लिखो ऊपर फंक्शन का नाम क्या है? मल्टीप्लाई लिखे फिर बच्चे, बस अगली क्लास से लास्ट में के इवेंट की रेट के लिए है, तो जरा तैयार हो जाइए। सही है, अब इससे अगर कोई भी अपनी पसंद जो आपका फेवरेट है वो पास कर दो बच्चे, जरा हाथ लगाना, इवेंट कीबोर्ड थोड़ा पीछे होना, मैं करता हूँ बच्चे, ये देखो अब इसके अंदर आप नंबर पास कर दो जो आपका दिलता है। ठीक, जबरदस्त। क्या ये वर्क कर जाएगा? कंसोल के अंदर मुझे रिजल्ट दिख जाएगा? फॉर्म वाली चीज से बता भी जाएगा, रिजल्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्या किया जाए?
कंसोल पे लॉक किया जाए। तो जरा नीचे आना बच्चे, कंसोल लॉक कैसे करना है? एक मिनट, दो मिनट, जस्ट एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, चलो कंसोल लगाओ। अगली रात से दूसरा लैपटॉप निकलाऊंगा आप लोग की और आसानी होगा। कंसोल लॉक। हाँ, कीबोर्ड ला के दे दो कभी किसी का भी ला एक मिनट। अंदर वेरिएबल का नाम क्या है? इसको बच्चा चल जाएगा, बिल्कुल सही चलेगा। कौन सा लैपटॉप लेगा भाई? रहमत के लिए तालियां। थैंक यू सो मच रहमत। रहमत भी कॉन्फिडेंट है, पूछिए जाऊँ सर, हमें तो मेरे को जाए तो हम तो भागते हैं जाते, फिर ठीक है टाइम से ठीक है। अब थोड़े सी क्वेश्चन ऐसी वो क्या लीजिए आप लोग के लिए, और वो क्या आप लोग की समझ होनी चाहिए।